Hello students, today in video number 56 we will see history, important events of post-independent India. So today we will see the topic the Indo-Pak War of 1971. Previously we have seen the war of 1965, now see 1971. So here there are some causes, कुछ वजह हैं. See here. Intrusion of Pakistani aeroplanes in the Indian territory in the year 1967 means there was the aeroplane hijack, Pakistani aeroplane hijack in Indian territory in 1967. So it was also one problem. Now in the meantime civil war broke in East Pakistan. In the meantime means in the time of 1971. So as you know that at that time after partition there was two Pakistan. Suppose that here there is a, you can say, map of India here. So in this side there was West Pakistan, or here in this there was East Pakistan. Means there were two Pakistan. It is called West and it is called East Pakistan. So at that time where it is now Bangladesh. So Bangladesh before 1971 it was known as East Pakistan. So see here, in the meantime civil war broke in East Pakistan. Here the broken of civil war. Okay, सिविल वॉर स्टार्ट हो गया ईस्ट पाकिस्तान में जो आज बांग्लादेश है. वहाँ पे क्यों हो गया? देयर वेर मेनी सर्कमस्टांसेस, सिचुएशंस. पहली सिचुएशन, द मेंबर ऑफ एनी सिटीजन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान विल नॉट बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. वेस्ट पाकिस्तान means it was compulsory to become a prime minister only from West Pakistan. कहने मतलब एक नियम था कि कोई भी व्यक्ति यहाँ से ईस्ट पाकिस्तान से कोई भी व्यक्ति प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकता. वो कहाँ से बनेगा? सिर्फ और सिर्फ वेस्टर्न पाकिस्तान से. तो इस तरह से कुल मिला के बहुत सारे भेदभाव हो रहे थे इसके साथ. तो यहाँ पे क्या शुरू हो गया? सिविल वॉर, एक इंडिपेंडेंट स्टेट के रूप में. ओके, इसकी डिमांड यहाँ पे स्टार्ट हो गई टू इस्टेब्लिश एज अ इंडिपेंडेंट कंट्री, सोवर्जन कंट्री. सी है. एंड पाकिस्तान स्टार्टेड मिलिट्री एक्शन इन ईस्ट पाकिस्तान टू एंड द पीपल्स रिवोल्यूशन. और ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान ने यहाँ पे क्या शुरू कर दिया? मिलिट्री एक्शन. मिलिट्री एक्शन होने की वजह से बहुत सारे रिफ्यूजीज़ कहाँ पे आने शुरू हो गए? इंडिया में, क्योंकि उनको वहाँ से भगा के कहाँ पे भेज दिया गया? फिर वो कहाँ चले गए? म्यांमार. ओके, तो इंडिया ऑटोमेटिक इफेक्ट हुआ. मैटर था इनका ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का, लेकिन इंडिया भी इसमें कहीं ना कहीं अफेक्टेड हुआ. सो इन दिस वे इंडिया सिंपैथी वॉज विथ ईस्ट पाकिस्तान. और इंडिया की सिंपैथी किसके साथ थी? ईस्ट पाकिस्तान के साथ, बिकॉज देयर वॉज इनजस्टिस. यहाँ के जो लोग थे उनके साथ ऑलरेडी अन्याय हो रहा था. ओके, सो इंडिया सिंपैथी वॉज विथ ईस्ट पाकिस्तान. नाउ सी, इन दिस वे द रिलेशंस ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन बिकेम बिटर. फिर से खराब हो गए इंडिया पाकिस्तान के संबंध. नाउ व्हाट हैपेंड? इंडिया एंड पाकिस्तान ब्रोक देयर डिप्लोमेटिक रिलेशंस विथ ईच अदर. दोनों के संबंध इतने खराब हो गए कि एक तरह से आप कह सकते हैं ब्रोक, टूट गए, बिखर गए. एंड आर्मीज ऑफ बोथ कंट्रीज कम आउट अगेंस्ट ईच अदर. दोनों देश की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई. तो मेन मैटर क्या था? ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का.
ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान का मैटर, लेकिन इंडिया भी उसमें ऑटोमेटिक इन्वॉल्व हो गया, क्योंकि बहुत सारे रिफ्यूजीज इंडिया में आ रहे थे और लगातार वेस्ट पाकिस्तान मिलिट्री एक्शन ले रहा था। तो इस वजह से, और दूसरी बात कि इंडिया की सिंपैथी किसके साथ थी, ईस्ट पाकिस्तान के साथ। तो ऑलरेडी जाहिर बात है कि वेस्ट पाकिस्तान और इसका रिलेशन खराब होना तय था। सी पाकिस्तान, अब देखिए आर्मीज आमने सामने आ गई। पाकिस्तान अटैक्ड ऑन श्रीनगर टू आगरा बाय एरियल अटैक, पुंछ ऑफ जम्मू कश्मीर एंड ओपन फायर ऑन वेस्टर्न बॉर्डर मीन्स हियर इन राजस्थान साइड। ओके, तो यहाँ पे गोलाबारी चालू हो गई किसकी तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से। इंडियन गवर्नमेंट वॉज फुली अलर्ट in this situation. Indian government was fully alert and gave a befitting reply to the attack. मुंहतोड़, इसका मतलब होता है मुंहतोड़ जवाब देना। तो इंडियन गवर्नमेंट हर अटैक का मुंहतोड़ जवाब दे रही थी पाकिस्तानी आर्मीज को। नाउ सून दिस वॉर बिकेम इंटरनेशनल इशू, और जल्दी ही क्या बन गया, इंटरनेशनल इशू। अमेरिका वांटेड टू सेव पाकिस्तान फ्रॉम दिस वॉर, और इस वॉर में अमेरिका का सपोर्ट किसको था, पाकिस्तान को, और रशिया का सपोर्ट इंडिया को। यहाँ पे चाइना का भी सपोर्ट किसको था, पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान एंड चाइना दे वेर सपोर्टिंग, मीन्स अमेरिका एंड चाइना दे वेर सपोर्टिंग पाकिस्तान एंड रशिया वॉज सपोर्टिंग टू इंडिया। So soon this war became international issue. America wanted to save Pakistan from this war. और when America saw that Pakistan will have to face defeat, जब अमेरिका को लगा कि पाकिस्तान अब हारने वाला है, he took this issue to UNO. तो उसने जल्दी ही वो मुद्दा कहाँ पे रख दिया, UNO में। किसने, अमेरिका ने। Now Pakistan defeated as a रिजल्ट क्या हुआ, पाकिस्तान डिफीटेड ऑन ऑल द फ्रंट, हर तरफ से उसकी हार होनी शुरू हो गई। एंड द कमांडर जनरल नियाजी साइन द लेटर ऑफ सरेंडर ऑन 16 दिसंबर 1971 इन ढाका। जो कमांडर थे जनरल नियाजी, उनको साइन करना पड़ा सरेंडर कहाँ पे, ढाका में। सो इन दिस वे द पाकिस्तान डिफीटेड द वॉर ऑफ 1971। ओके, सो इट इज नाउ सी द कॉजेज ऑफ डिफीट ऑफ पाकिस्तान किस में हार के हुई। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि इट वॉज मैटर ऑफ एनालिसिस, इसके लिए भी और इसके लिए भी। सो सी द रीजन्स फ्रॉम पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ आर्मी स्ट्रेंथ, इट वॉज वीक। जो पाकिस्तानी आर्मीज थी उनका स्ट्रेंथ, उनका मोरल, उनका जो सपोर्ट, उनका वेपन्स, वो सब क्या था, एक तरह से वीक। पाकिस्तान मोरल साइड वॉज वीक, पाकिस्तानी ऑलरेडी वो वीक था। पाकिस्तान हैड adopted a discriminatory policy against ईस्ट पाकिस्तान। सबसे बड़ी वजह क्या थी कि ये इनके साथ भेदभाव कर रहे थे। हमने कहा ना कि यहाँ का व्यक्ति कोई भी पीएम नहीं बन सकता। पीएम कहाँ का बनेगा, इसी व्यक्ति का, इसी देश का व्यक्ति बनेगा पीएम, न कि यहाँ का। तो बहुत सारे भेदभाव हो रहे थे। The military rule of Pakistan was ignoring the democratic process for which the army rule had to pay heavily. जो यहाँ का आर्मी रूल था वो डेमोक्रेटिक प्रोसेस को नज़रअंदाज कर रहा था लगातार, और उसकी वजह से उसको भारी कीमत चुकानी पड़ी, और इसका एक साइड ऑटोमेटिक कम हो गया एंड इट बिकेम द न्यू स्टेट, न्यू कंट्री। अब देखिए दूसरी वजह क्या थी, फोर्थ नंबर, ड्यू टू ग्रेट डिस्टेंस बिटवीन ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान। यहाँ पर देखिए वेस्ट पाकिस्तान इस तरफ जो आज का पाकिस्तान है,
और ईस्ट पाकिस्तान जो आज का बांग्लादेश है, तो दोनों के बीच में भारत है। तो यहाँ से यहाँ तक में बहुत डिस्टेंस है, साथ ही साथ यहाँ से भी जाना होगा तो ओशियन है। तो यहाँ से यहाँ पे कंट्रोल करना इट वाज वेरी डिफिकल्ट। इंडिया हैड सराउंडेड द सी रूट आल्सो। इंडिया ने अपने सारे रूट्स जो है बंद कर दिए थे। इंडिया ने अपने सारे रूट्स ऑलरेडी बंद कर दिए थे, सी रूट्स, हर तरह के लैंड रूट, सी रूट सारे उसने यहाँ से यहाँ तक जाने के बंद कर दिए थे पाकिस्तान के लिए। ड्यू टू ऑपरेसिव एक्टिविटी ऑफ पाकिस्तान, लैक ऑफ रिफ्यूजीज केम टू इंडिया एंड देयरफॉर इंडिया गॉट द अपॉर्चुनिटी टू इंटरफेयर इन अफेयर्स ऑफ पाकिस्तान। हमने पहले कहा था कि इन स्टार्टिंग इट वाज अ मैटर ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट एंड ईस्ट पाकिस्तान, बट many refugees they were coming in India, so India got opportunity to interfere in this matter। बहुत सारे refugees इंडिया में आते जा रहे थे लगातार और यहाँ पे प्रॉब्लम भी हो रही थी, तो इंडिया को इंटरफेयर करना पड़ा। नाउ सी द रिजल्ट ऑफ दिस वॉर, इसका असर कहाँ पड़ा, कितना पड़ा और कहाँ पे पड़ा। पहला इसका जो रिजल्ट हुआ वो था बांग्लादेश वॉज फॉर्म्ड। पहला रिजल्ट इसका था फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। अभी ईस्ट पाकिस्तान नहीं कहलाएगा, अभी क्या कहलाएगा, बांग्लादेश। अभी क्या बन गया, बांग्लादेश। ओके, ईस्ट पाकिस्तान अब क्या बन गया, बांग्लादेश। सेकंड इफेक्ट क्या हुआ, रिडक्शन इन द एरिया पॉपुलेशन एंड स्ट्रेंथ ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान का एरिया भी कम हो गया, उसकी पॉपुलेशन भी कम हो गई और उसकी ताकत भी कम हो गई। नाउ द डिफीट आफ्टर 1965 एंड 71, मतलब लगातार दो युद्ध हारने के बाद, एक 1965 का और एक 1971 का, ये दो युद्ध लगातार हारने के बाद इनका मॉरल ऑटोमेटिक कम हो गया, डाउन हो गया। इंडिया कुड अंडरस्टैंड दैट अमेरिका इज नो लॉन्गर वेल विशर ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया इंटेंसिफाइड इट्स फ्रेंड रिलेशन विद रशिया। इस युद्ध से भी मालूम चल गया कि अमेरिका और चाइना ये इंडिया के दोस्त नहीं हैं, ये हर कंडीशन में किसका सपोर्ट करेंगे, पाकिस्तान का ही। और अपना जो फ्रेंड है वो कौन है, रशिया, जो कि हर हाल में इसके साथ खड़ा रहा। तो इससे दोस्तों की पहचान हो गई और दुश्मनों की भी पहचान हो गई कि कौन दोस्त है और कौन दुश्मन। सी दिस वॉर वॉज ऑल्सो एन इनडायरेक्ट सेटबैक फॉर अमेरिका एंड चाइना हु हैव सिंपैथी फॉर पाकिस्तान। इससे ये भी पाकिस्तान का अब खुल के सपोर्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि ये गलत था, तो गलत का साथ देना भी गलत माना जाएगा। तो अमेरिका और पाकिस्तान अब इसकी हेल्प डायरेक्ट वे में न करके अब कैसे करते थे, इनडायरेक्ट। एट द टाइम ऑफ इंडो-पाक वॉर ऑल द पॉलिटिकल पार्टीज सेट असाइड देयर म्यूचुअल डिफरेंसेस एंड द प्रॉब्लम ऑफ बांग्लादेश लिबरेशन बिकम अ नेशनल इशू। इस समय 1971 में जो भी पार्टीज थी, अपोजिशन की हो चाहे रूलिंग पार्टी हो, सभी अपने मुद्दे भुला के किस पे फोकस कर रहे थे, इन द फॉर्मेशन ऑफ बांग्लादेश। ओके, नाउ इट हैड अ ग्रेट इम्पैक्ट ऑन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ पाकिस्तान। पीपल ऑफ पाकिस्तान वांटेड रिजाइन द प्रेसिडेंट अयूब खान, ओके, एंड दे वर डिमांडिंग for the democratic government. So in this way, Zulfikar Ali Bhutto became into power. There was also the division of opinion and people in Pakistan, in West Pakistan, because there was also internal, you can say that, differences after defeating this and means 1965 and 71 war. So it is the war of 1971, the incidents and the result and the effect. Okay, so it is for today. Now we will see next rise of Bangladesh in detail. Okay, so read the book and understand it. Okay.
थैंक यू, हैव अ नाइस डे।